गो हत्या वाली पार्टियां तो वोट नहीं देनी है। गो हत्या रोकने वाली पार्टी अपनी योग तुलसी पार्टी है, इस तो वोट देनी है और अपनी गौ माता जतानी है। जय गौ माता, ये जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार सुने और आपको विचारधारा कैसी लगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? देखो, पता है क्या बात है, ये गौ को वैसे ही मां नहीं कहा गया। इसके पीछे के कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पहले तब यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई उपकरण नहीं था, कोई ट्रैक्टर वगैरह किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गौ माता के बछड़े हल जोतते थे, बुग्गी चलाते थे, सारे कार्य रेट चलाते थे, पानी की व्यवस्था, चक्की चलाते थे। मतलब हर काम गौ माता के बछड़े गौ माता ही करती थी। कहने की बात ये है। तो जैसे वो क्या रहते थे, बड़े बूढ़े क्या कहते थे, भाई बहू को बेटा हो जाए, गाय को बछड़ा हो जाए तो इस तो बत्ती खुशी की बात की है। ये जो गौ माता का जो बछड़ा होता था, वो हमारा बैल होता था, उसको हमारे बुजुर्ग अपना भाई मानते थे। और अगर उसको अपना भाई मानते तो वो हमारा धर्म का भाई हुआ, तो ये उनकी माँ है, तो ये अपनी भी माँ है। ये नहीं कि हम गौ माता के पैदा हुए, अगर उसको पैदा होते तो भाई उस जैसे होते। ये हमारी धर्म की माता है, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। और दूसरी रही बात, आपके जितने भी आप यहाँ से जैसे राई विधानसभा से हैं, खरगोदा से है, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको क्लियरली बता देता हूँ, झूठा आश्वासन हम ना तो देंगे और ना हमने देना। जो भी बात करेंगे एक राजनीतिक को छोड़ के सामाजिक बात रहेगी, अपनी समाज नीति ही रहेगी। अपने एक क्षेत्रफल में जहाँ भी हमारे जो भी एक क्षेत्रफल हमारा एरिया जो हमारे अंडर में आएगा, उसका जो भी दुख सुख जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो हमारी होगी। हम हर एक अपने गांव के अंदर जितने भी हमारे एरिया में जो भी गांव आते हैं, उनके अंदर 20 से 25 मेंबर की टीम बनाएंगे। वो टीम अपने गांव का हर एक दुख सुख, हर एक जो भी दिक्कत परेशानी है वो हमें बताएगी कि इस तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है। हम वहां पे जाके उसका दिक्कत परेशानी को जो भी होगा उसका समाधान करेंगे। क्योंकि अलग अलग गांव की अलग अलग परेशानी रहती है, हर एक इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, भाई वो उसको परेशानी होती है नहीं बता सकता। तो हम सबसे जाके ऐसे एक बात तो मिल नहीं सकते। ये जो अपनी टीम जो बनेगी 15 से 20 मेंबर की, वो टीम हमें अपडेट करेगी मेरे गांव के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल की अच्छी फैसिलिटी चाहिए, आपको दवाइयाँ चाहिए, आपको आपकी गलियाँ चाहिए, किसी गरीब का मकान टूटा हुआ है, कोई गरीब ज़्यादा बीमार है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, धर्म का काम कर रहे, सीधी बात है। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। साल के 365 दिन 24x7 हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप आदेश करोगे, आपको गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा ये काम करा दो जी, मैं आपको ये कर दूंगा। आजकल तो ऐसा चला हुआ है, जेब में रिश्वत होती है, भाई हाथ में फाइल होती है, सिफारिश लेते हैं, उसके बावजूद काम नहीं होता, बहुत निराश रहते हैं। पूरे 5 साल युग तुलसी पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा, मैं बिल्कुल यहाँ कन्फर्म सिग्नेचर करके दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, स्टैम्प करके। अगर आपका कोई कार्य है, अगर वो ना करे तो आप मेरे से आके मिल सकते हो, आपका कार्य मैं कराऊंगा। हमारी पूरी पार्टी का कोई भी कार्य करता है, अपनी तरफ से हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। भाई देखो, जैसे श्वेत क्रांति का नाम लेके इन्होंने हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर अमेरिकन जो गाय पैदा करती यहाँ पे लेके आए, HF, रेड डेनिश, होल्स्टीन, जर्सी, कई तरह की जो गाय है वो यहाँ पे लेके आए। उनके दूध के अंदर होता है बिक एसिड। सबको ये बात नहीं पता, बिक एसिड का क्या काम क्या होता है। उसका काम होता है इंसुलिन हार्मोन फैक्टर बॉडी के अंदर बढ़ाना। अगर इंसुलिन हार्मोन फैक्टर बॉडी का बढ़ेगा, कैंसर, शुगर, थायराइड, मानसिक रोग, जोड़ों का दर्द, गठियापा, मतलब बहुत सारी अन्य बीमारियां जो ये होती हैं बगैर कहे, आपने ये मान लो अगर आप उसका घी दूध खा पी रहे हो तो आपके अंदर आ जाएंगी वो। और उसके दूसरी साइड में अगर आप देखो तो अब अगर अपनी देसी गौ माता है, इसका दूध घी अब अगर आप खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। अब किसी को हार्ट की दिक्कत होती है तो बंद कर देते हैं, भाई भैंस का घी दूध मत खाना, अमेरिकन गाय का बंद कर देते हैं। अपनी गौ माता का तो गौमूत्र भी चलता है, दवाई में काम आता है, कैंसर तक की दवाइयों में। तो इसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। आप दूसरी जो नस्लें हैं इनको भी ना रख के अपनी देसी भारतीय नस्ल की जो गाय हैं
आपके क्षेत्र में बहुत सारी 135 नस्लें भारतवर्ष में भी हैं। आप अपने ही क्षेत्र के हिसाब से जो जो वहाँ पे सुटेबल है उन्हीं गायों को रखो। मैंने आज तक, जब तक मैंने इस हॉस्पिटल मतलब मेडिकल लाइन के अंदर में आया हूँ, मैंने कभी भी विदेशी नस्ल की गाय का बीज कभी भी किसी गाय को, अपनी गाय को नहीं रखा। जो विदेशी नस्ल की गाय होती है मैं उसको भी जाता हूँ तो मैं अपनी भारतीय नस्ल की गौ माता का बीज रख के आता हूँ, क्योंकि हमारा गौवंश हमें बचाना पड़ेगा, उसके लिए मैं काम करता हूँ। और अभी आने वाले समय के अंदर हम एक बहुत अच्छा गौ संवर्धन का काम करेंगे, एक अच्छी गौशाला बनाएंगे जिसके अंदर नस्ल को, अपनी भारतीय नस्ल की गौ माता जो हो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। आज के टाइम पे दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? एक तो नस्लें खराब हो गई, नस्लें खराब हो गई तो अपनी गायों की कदर नहीं रही। अब कच्ची नस्ल मिक्स ब्रीड जो रहेगी उसके अंदर वो शक्ति, वो गुण नहीं होता उसका। जैसे हम भोजन जो ग्रहण करेंगे, दूध पिएंगे, घी पिए खाएंगे तो वो सब चीज़ें वो नुकसानदायक होती है, वो हमें भी परेशानी करेगी। जब अपनी प्योर नस्ल अपने पास होगी, शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय जब अपने पास होगी, उसका घी दूध हम खाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटलों से दूर रहेंगे। अपने बच्चों का आजकल ग्रोथ नहीं होती, आप देखते हो। सोचने की बात है, छोटे छोटे बच्चे जिनके सफ़ेद बाल हो गए, चश्मे चढ़ गए, घुटनों में दर्द रहता है, 40 साल का बूढ़ा हो जा रहा है आज के दिन। कारण क्या है? अपनी गौ माता का हम कहीं पे हमने शोषण किया, हमने उनका अच्छे से भरण पोषण, पालन पोषण नहीं किया, तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ घर घर एक गौ, देसी गौ माता तो होनी चाहिए हर एक के घर में। ज़्यादा नहीं रख सकते आप, एक एक गौ माता जरूर करो। और आपके आसपास में जो हकीकत में ही सेवा करता है ना, गौओं की, पशु पक्षियों की, गरीब इंसानों की, जहाँ पे भी आप सब उनको भी सपोर्ट करो, हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे कालू भाई कुछ कहना चाहते हैं? परवीन भाई है, इन्होंने 15-16 हज़ार पशु पक्षी जी जनावर सारा का इलाज कर दिया भाई। डॉक्टर है, डांगरा का, पशु पक्षियों का, सब क्या गौ माता के अलावा ये मोर कुछ भी जी जनावर है, कुत्ता, सब की सेवा करी है। इस परवीन भाई के माँ बाप नाड़ बुलाना चाहूँ जी नहीं भाई ईसाई है, सब भाई पैदा कर रखा। ताऊ ताई एक बावड़ है,